हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे टीसीएस में बैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और अभी न्यू क्वार्टर स्टार्ट हुआ अप्रैल मंथ से। सो इस फाइनेंशियल ईयर में बैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी के बेस पे आपकी इंक्रीमेंट होती है सैलरी। ओके। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, किस बेसिस पे आपकी बैंड, किस बेस पे आपको बैंड डिस्ट्रीब्यूट मिलता है कि आपका परफॉर्मेंस रहा, उस बेसिस पे बैंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देन बैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे कि ABC बैंड होते हैं नॉर्मली। ओके। एंड ABC के भी यहाँ पे आपको परसेंटेज आपकी हाइक मिलती है। ओके। सो ये चीज़ हम आके देखेंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है। एंड सो तो मैं आपको ले चलता हूँ टीसीएस के अल्टीमेटिक्स साइट पे। वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि हम कहाँ से थे। जैसे कि अल्टीमेटिक्स वाली मेरा लॉगिन है, स्क्रीन आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको स्पीड में आते हैं। स्पीड में आने के बाद से आपको यहाँ पे दिख रहा है बैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। सो बैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे क्लिक करके हम इस वाले पेज पे आ जाते हैं। ओके। आई थिंक दिस इज सेकंड पेज। सो ये आपको दिखेगा, कुछ चीज़ मैंने ब्लर कर रखा है, ब्लैक मार्क कर रखा है, क्योंकि वो कुछ पर्सनल सिक्योरिटी एंड ऑफिशियल सिक्योरिटी की वजह से मैंने बैन कर रखा है, वो दिखा नहीं सकता मैं उनको। और उनको आपको देखने की आई थिंक रिक्वायर भी नहीं है, वो कुछ सेंसिटिव डेटा है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी को। सो आपको देखेंगे मेरा नाम दिख रहा होगा ऊपर, जैसे कि मेरा बैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। और यूनिट डिटेल परफॉर्मेंस बैंड, जैसे कि परफॉर्मेंस बैंड दिख रहा है। एंड यूनिट ये प्रोजेक्ट का डिटेल है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 दिख रहा है। एंड अप्रेजल ये कुछ हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल है। एंड यूनिट वगैरह के नेम है। और यहाँ पे दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा होगा व्यू परफॉर्मेंस बैंड। ओके। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा, प्लीज सेलेक्ट ईयर। जैसे नहीं आप ईयर अभी सेलेक्ट करेंगे, ये वाला 24-25 सेलेक्ट करेंगे, तो लास्ट 5 क्योंकि मेरा अभी सेकेंड ईयर है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में एक्चुअली AP एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का होता होता नहीं है, बैंड नहीं मिलता है। सेकेंड ईयर में ही होता है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने जैसे चूज करेंगे बैंड, तो ऑलरेडी मेरे मोबाइल फोन पे मेरी मेल आईडी पे आ चुका है कि बैंड क्या हमें मिला है। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्या कह रहा है कि ये यू कैन व्यू योर परफॉर्मेंस बैंड ऑन द स्पीड मोबाइल ऐप और योर ईमेल। इट कैन बी व्यू ऑन वेब ऐप 2 days फ्रॉम द रिसीव। जैसे कि आज मुझे ये रिसीव हुआ है मेल में, तो मुझे 2 दिन बाद दिखेगा। आई थिंक आप जैसे कि एग्जाम्पल में आज सैटरडे को मुझे, सॉरी फ्राइडे को मिला है, तो सैटरडे संडे के बाद मुझे मंडे को यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 2 दिन बाद ही यहाँ पे विजिबल हो पाएगा, क्योंकि वो सिंक होने फर्स्ट टाइम लगता है, मल्टीपल इंप्लॉइज हैं तो उनको अपडेट जो भी प्रोसेस होगा इंटरनली, आई डोंट नो, बट उसका टाइम लेता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है बैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और बैंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्राइटेरिया क्या होती है, जैसे भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप टैग होते हो टीसीएस में, ठीक है, टीसीएस में किसी प्रोजेक्ट में टैग होते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, ये जो भी आपका टीएल होगा या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, उसमें आपको दिखाया जाता है प्रोजेक्ट रिव्यूअर और आपका एक मैनेजर दिखाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल प्रोजेक्ट में, आपका काम करने का बिहेवियर कैसा है टीम के साथ में है, आप काम कितना करते हो, मतलब ऑल ओवर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा प्रोजेक्ट में। सो अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट आप है, मतलब काम ज़्यादा कर रहे हैं, डिपेंडेंसी ज़्यादा है आपके ऊपर उस प्रोजेक्ट में, ज़्यादा मतलब थोड़ा ओल्ड हो चुके, मतलब ओल्ड मीन्स कि आप ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो आपको आई थिंक ए बैंड मिलता है। अगर आप थोड़ा मिड लेवल में है, मिड लेवल इट मीन्स कि आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं है और आपका सब कुछ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस वगैरह भी ठीक है, ओवरऑल मतलब गुड है, मतलब परफेक्ट तो नहीं है, गुड है, ठीक ठाक है, तो आपको बी मिलता है। अगर कुछ भी आपने पिछली है या फिर करंटली आपने कुछ मिसबिहेव किसी के साथ किया है, या फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, काम टाइम पे नहीं करते हो, या फिर कुछ नेगेटिव फीडबैक कहीं से मिलता है आपको, तो उस केस में आपको सी दिया जाता है। या फिर कभी कभी ये केस होता है कि अगर आप न्यू टीम ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको जैसे कि अभी अप्रैल में आपका ये बैंड रिलीज हुआ है, ठीक है, मीड आप आज 12 हो गए। सो आई थिंक आप मान लीजिए जनवरी या फिर दिसंबर में कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया आपने, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम लीड के पास में, कि वो आपको एनालिसिस कर पाए, एनालाइज कर पाए, या फिर परफॉर्मेंस मेजर कर पाए, क्या आपको क्या दिया जाए। उस केस में मोस्टली होता है कि आपको सी बैंड ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। और टाइम कम होने की वजह से आपको सी बैंड ही मिलता है, क्योंकि आपको ज़्यादा काम भी नहीं मिला है, आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं मेजर की जा सकती, तो उस केसेस में सी मिलता है। बट अगर आप ओवरऑल मोर देन 9-8 मंथ से काम कर रहे हैं, देन आपको परफॉर्मेंस वगैरह आई थिंक अगर सब कुछ अच्छा ओवरऑल, देन आपको एक रेटिंग मिलती है। रेटिंग आती है आई थिंक मार्च में, और इससे पहले रेटिंग आती है, रेटिंग के बिहाफ पे ही मतलब आपका बैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अगर आप कहेंगे तो मैं रेटिंग के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें इसमें और डिस्क्राइब करूँगा प्रोजेक्ट में कैसे आपको मैनेज करना होता है। देन आप अच्छे से परफॉर्मेंस अपना बना सकते हैं और बैंड वगैरह आपको सही मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक